हर शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट है। बहुत सारे छात्रों के मेरे पास कमेंट आ रहे हैं कि सर बता दीजिए कि यहाँ पर क्या भरना है। कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर छात्र कन्फ्यूज हो रहे हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बता रहा हूँ कि वहाँ पर क्या भरेंगे। ठीक है, जैसे कि पात्रता वाले कॉलम को लेकर के बहुत सारे छात्र कन्फ्यूज हो रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग ओपन कर लेते हैं फॉर्म और यहाँ पर बारी बारी से सारी चीज़ें हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं ताकि फॉर्म आपका गलत ना हो। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से फॉर्म आपका ओपन होगा। अब यहाँ पर स्टार्टिंग में ऊपर तो कोई दिक्कत नहीं है। समस्या कहाँ पर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाले मैटर को लेकर के तो सीधा हम उसी पेज पर पहुँचते हैं और ये पेज आपके सामने आ चुका है। देखिए आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर जो फॉर्म मोबाइल से भर के दिखा रहा हूँ, अदरवाइज लैपटॉप के माध्यम से भी दिखाया जा सकता है, लेकिन आप लोगों में से ज़्यादातर लोग जो है 90% लोग जो है मोबाइल का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर देखिए समझिएगा, यहाँ से सारी चीज़ें लिखा हुआ है। अपनी प्रशैक्षणिक योग्यता के अनुसार इनमें से कोई एक चुने। तो पहला जो ऑप्शन दिया गया ध्यान से देखिए, बीएड या बीएड एमएड या बीएलएड या बीएड या बीएससी एड या बीपीएड या प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा यानी डीएलएड, इस वर्ग के जो भी अभ्यर्थी हैं वो पहला ऑप्शन चुनेंगे। इसके बाद नीचे दिया कंप्यूटर वाले विषय जो 11-12 के लिए आवेदन करना चाहते हैं वो दूसरा ऑप्शन चुनेंगे। फिर संगीत वाले अभ्यर्थी जो 11-12 के लिए आवेदन करना चाहते हैं वो तीसरा विकल्प चुनेंगे। फिर संगीत नृत्य कला वाले 9-10 वाले टीजीटी वाले ये विकल्प चुनेंगे और लास्ट विशेष विद्यालय 9-10 के लिए ये चुनेंगे। ठीक है, तो विशेष विद्यालय जो स्पेशल वैकेंसी भी इसमें आई हुई है, जो दिव्यांग अभ्यर्थियों से संबंधित है, उनके लिए लास्ट वाला ऑप्शन है। तो सबसे पहले अगर आप बीएड हैं या डीएलएड हैं तो आपको पहला ही विकल्प चुनना है, बशर्ते आप कंप्यूटर या संगीत वाले अभ्यर्थी ना हो तब। तो सपोज कर कोई बीएड अभ्यर्थी हो तो बीएड अभ्यर्थी पहला विकल्प चुनेगा। इस तरीके से हो गया। देखो पहला विकल्प हमने यहाँ टिक कर दिया। अब टिक करने के बाद नीचे आइए। अब यहाँ पर छात्र परेशान हो रहे हैं कि आखिर दक्षता वाला मामला क्या है और ये दक्षता पात्रता वाला मामला क्या है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, लिखा हुआ है आपके द्वारा उत्तीर्ण पात्रता या दक्षता, और दक्षता के आगे लिखा हुआ है वर्ष 2012 से पूर्व नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक। देखिए दक्षता परीक्षा उनके लिए लागू होगी जो बिहार में 2012 से पहले नियुक्त हो चुके हैं और वर्तमान में कार्यरत हैं। जैसे आप लोग जानते हैं कि जो नियोजित शिक्षक बिहार के हैं और उन्होंने कोई दक्षता परीक्षा दिया हुआ है तो वो वाले अभ्यर्थी यहाँ पर करेंगे, केवल दक्षता को टिक करेंगे। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर कि वैलिडेशन फील्ड प्लीज़ सेलेक्ट कक्षा 1 से 5, 6 से 8, 9, 10, 11, 12। तो यहाँ पर हम ओके पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान से देखिए, जैसे हमने सेलेक्ट किया दक्षता परीक्षा तो यहाँ पर देखिए आपके पास ऑप्शन आ चुका है ये वाला, आपने किस कक्षा के लिए दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण की है। यहाँ पर 6 से 8, 9, 10, 11, 12 और सर्टिफिकेट नंबर भी डालना है, इशू डेट भी डालना है और यहाँ पर सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है। यहाँ पर ना तो सीटेट का प्रमाण पत्र लगेगा और ना ही एस्टेट का आम छात्र का लगेगा। ये दक्षता परीक्षा जिन्होंने दिया केवल उनके लिए है। तो ये केवल नियोजित शिक्षकों के लिए है, ना कि फ्रेश अभ्यर्थियों के लिए। तो जो फ्रेश अभ्यर्थी होंगे वो कौन सा विकल्प चुनेंगे, वो विकल्प चुनेंगे ऊपर वाला पात्रता परीक्षा दक्षता परीक्षा। फ्रेश अभ्यर्थी सभी इसको चुनेंगे, चाहे आप बिहार से हों या बिहार से बाहर के हों। तो जब आप पहला ऑप्शन चुना यहाँ पर पात्रता परीक्षा / दक्षता परीक्षा, तो यहाँ पर देखिए आपके पास ये ऑप्शन नीचे खुल करके आ जाते हैं। लिखा है आप इनमें से किस पात्रता दक्षता परीक्षा की योग्यता धारण करते हैं। तो अब यहाँ पर ध्यान से समझिए, यहाँ पर लिखा हुआ है सीटेड पेपर 2, बीटेड पेपर 2, दक्षता परीक्षा 6 से 8 प्रारंभिक विद्यालय के लिए। तो जो प्रतियोगी छात्र हैं, ठीक है, अगर आपके पास सीटेड पेपर 2 हो तो आप यहाँ पर टिक करेंगे। सीटेड पेपर 2 नहीं है, ठीक है, तो भी यहाँ पर आप टिक करेंगे। लेकिन अभी यहाँ पर जैसे हम टिक कर रहे हैं तो ये देखो यहाँ पर हो नहीं रहा, बोल रहा है पहले आप रेजिडेंट ऑफ बिहार सेलेक्ट करो। तो एक्चुअल में हमने क्या किया, मैंने स्किप कर दिया हुआ ऊपर वाला पार्ट। तो यहाँ से हमें रेजिडेंस पहले दिखाना पड़ेगा कि हम आखिर किस स्टेट से हैं, उसके बाद ही ये ऑप्शन आपके पास जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए जैसे लिखा हुआ है आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर हम कर देते हैं यस। ठीक है,
जब आप ऊपर से फॉर्म भर करके आएंगे तो इसकी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पर बोला है कि आर यू परमानेंट रेजिडेंस आउट आप स्टेट ऑफ बिहार, बिहार के निवासी हैं। तो अगर आप बिहार के निवासी हैं तो यहाँ पर यस करेंगे। अगर यस कर देंगे तो यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट नंबर डालना पड़ेगा, ठीक है। जो भी बिहार के अभ्यर्थी हैं उनको यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा और यहाँ नंबर भी डालना पड़ेगा, स्टूडेंट भी डालनी पड़ेगी और यहाँ पर उसका अपलोड भी करना पड़ेगा। लेकिन जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर नो करेंगे, अदर स्टेट वाले यहाँ पर नो करेंगे, ठीक है। और जब आप नो कर देंगे तो आप कोई भी रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा। यहाँ पर देखिए लिखा है रिजर्व कैटेगरी आपकी से ऑटोमेटिक नो हो जाएगी। चलिए अब यहाँ पर हम लोग आते हैं, जो समस्या थी उसको देख लेते हैं। तो यहाँ अब देखिए यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे सीटेड पेपर 2 ये वाला ऑप्शन, तो आराम से टिक हो जाएगा। देखो यहाँ पर देखो टिक हो गया, ठीक है। तो ये इस वाले ऑप्शन से आप 6 से 8 तक की भर्ती में शामिल हो सकते हैं, मिडिल स्कूल टीचर की भर्ती के लिए। तो यहाँ पर देखिए सीटेड आराम से यहाँ पर टिक हो गया है। ऊपर से पूरा फॉर्म भर के आओगे तो जो भी एरर दिखा रहा था ऐसी कोई भी एरर यहाँ पर नहीं दिखाएगा, आराम से टिक हो जाएगा। तो जो जूनियर के लिए आवेदन करना चाहते हैं, जिनके पास केवल सीटेड है, उनको केवल बस यही ऑप्शन यहाँ पर भरना है और नीचे जो यहाँ पर ऑप्शन है उनको कुछ भी आपको नहीं करना है, ठीक है। सिंपल सा इतना ही करना है। और यहाँ पर आप देखो इस तरीके से यहाँ पर टिक कर दोगे तो ये आपका टिक हो जाएगा और नीचे वाले सारे ऑप्शन देखो डिसेबल ऑटोमेटिक हो गए हैं, ठीक है। अब जिसके पास बिहार का एस्टेट है, जिन्होंने अभी हाल ही में या पहले का एस्टेट दिया हुआ है, तो वो यहाँ पर नीचे ऑप्शन टिक करेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ बिहार एस्टेट पेपर फर्स्ट, जिसके पास क्वालिफाई है 9-10 के लिए, ठीक है। तो वो अगर है तो आप यहाँ पर टिक करोगे। अगर इस ऑप्शन को टिक करते हैं तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हैं टीजीटी के लिए, लेकिन एस्टेट आपके पास पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए। अब जो क्वालिफाई किया हुआ है, किस सब्जेक्ट से क्वालिफाई किया हुआ है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है नंबर 1 पे अगर टिक करते हैं तो लिखा हुआ है अगर आपने एस्टेट जो है हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ, सोशल साइंस या संस्कृत या उर्दू से किया हुआ है तो आप यहाँ पर पहले वाले ऑप्शन पर टिक करेंगे। और ऐसे छात्रों को यहाँ पर 4 साल की छूट भी मिलेगी एज में अलग से। साथ में अगर आपके पास है आप ये वाला ऑप्शन टिक करते हो तो ये भाषा के लिए है, जैसे बोला गया है अरेबिक, पर्शियन, बांग्ला, फिजिकल एजुकेशन, मैथिली। तो ऐसे छात्रों के लिए यहाँ पर 10 साल की छूट मिलेगी, किसमें, एज में, क्योंकि ये वाला एसेट काफ़ी लंबे समय से नहीं करवाया गया है। तो ऐसे में छात्रों को 10 साल की छूट मिल जाती है। तो अगर आपके ऊपर जो भी ऑप्शन लागू होता है उस पर आप टिक करेंगे। अगर इन दोनों ऑप्शन नहीं लागू होते तो आप अन्य पे टिक कर सकते हैं इस तरीके से। तो मुझे लगता है ये दोनों में से कोई ना कोई ऑप्शन आपके ऊपर लागू हो जाएगा। तो हम सपोज करो हम साइंस के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो हम इस पर टिक कर देंगे ऐसे, ठीक है। अब अगर आपके पास एस्टेट का पेपर 2 भी है तो यहाँ पर आपको एस्टेट पेपर 2 के बारे में डिटेल मिलेगी। 11-12 का जो शिक्षक है उनके लिए है, तो यहाँ पर हम टिक कर लेंगे इस पर। लेकिन अगर आपके हमारे पास नहीं है तो फिर नहीं टिक कर पाएंगे, ध्यान समझना है आपको, है तभी टिक करना है आपको। तो ये वाला ऑप्शन है पीजीटी के लिए। अब यहाँ पर भी देखिए 3 ऑप्शन मिलेंगे। पहला ऑप्शन यहाँ पर है, पहला वाला माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एस्टेट पेपर 2। ये है जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, इंग्लिश, मैथिली। इन सब्जेक्ट से किसी भी से आपने किया हुआ है तो आपको यहाँ पर पहले ऑप्शन पर टिक करना है और 4 साल की छूट इसमें मिलेगी आपको एज में। अगर आपके पास नीचे वाले कोई 2 सब्जेक्ट हैं तो इनमें से टिक कर सकते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, हिस्ट्री, होम साइंस, फिलॉसफी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, अरेबिक, बांग्ला, भोजपुरी, हिंदी, मगही, पाली, पर्शियन, प्राकृतिक, संस्कृत, उर्दू। अगर इनमें से किसी से आपने एस्टेट किया हो तो आप इस ऑप्शन से जा सकते हैं और यहाँ पर आपको 10 साल की छूट मिल जाएगी एज में। जैसे नॉर्मल के लिए 37 साल है तो आपको 47 साल की एज मिल जाएगी। अन्य कोई है तो आपको यहाँ पर टिक कर देना है, तो कोई ना कोई ऑप्शन आपके ऊपर लागू हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो हमने तीनों को टिक किया हुआ है। इसका मतलब है कि हम जूनियर भर्ती, टीजीटी भर्ती और पीजीटी भर्ती तीनों के लिए फॉर्म भर रहे हैं। तो जो आपके पास पात्रता हो, जिसकी सर्टिफिकेट हो, आपको उसी के ऊपर टिक करना है। और ऊपर वाला ऑप्शन आपका ये केवल यही पहला वाला ही यहाँ पर टिक रहेगा, ठीक है। तो ये मैटर आपको मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा नीचे और देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखो हमने तीनों टिक किया हुआ है, सीटेड भी टिक किया हुआ है, एस्टेट पेपर 1 भी टिक किया हुआ है, एस्टेट पेपर
2 भी टिक किया हुआ है, तो तीनों के प्रमाण पत्र हमें यहाँ पर अपलोड करने पड़ेंगे। तो पहला यहाँ पर है सीटेड पेपर 2 या बीटेड पेपर 2 बिहार टेटा, तो यहाँ पर उसका सर्टिफिकेट नंबर डालना है और यहाँ पर इशू डेट डालनी है। आपके जो डिजिलॉकर का मार्कशीट मतलब सर्टिफिकेट है वहाँ पर देखिए आपको मिल जाएगा, और यहाँ पर डिजिलॉकर की मार्कशीट सर्टिफिकेट आप अपलोड कर सकते हैं। अगर किसी सर्टिफिकेट में कोई नंबर नहीं लिखा हुआ तो सिंपल सा आप NA डाल सकते हो सर्टिफिकेट नंबर में भी, और इशू डेट में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी तरीके से एस्टेड पेपर 1 का सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको नंबर डालना होगा, इशू डेट यहाँ पर डालना होगा, और उसको जो PDF है वो यहाँ से अपलोड करनी होगी सर्टिफिकेट की। इसी तरीके से एस्टेड पेपर 2 के लिए सर्टिफिकेट नंबर यहाँ डालेंगे, इशू डेट यहाँ डालेंगे और अपलोड करेंगे यहाँ पर। तो ये सारे आपको अपलोड करना पड़ेगा। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कैसे हम एस्टेड पेपर 1 या पेपर 2 का सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पर कौन कौन से नंबर डालने हैं, तो उसका हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है। एंड स्क्रीन पर आपको वीडियो मिल जाएगा, आई बटन पर वीडियो मिल जाएगा, आप वीडियो को देख लेना, ठीक है। अब यहाँ पर एक समस्या और है, ये देखो, ये आप इनमें से किस विद्यालय अध्यापक की अनिवार्य अर्हता रखते हैं। तो नोटिफिकेशन आपने देखा होगा, तो 2 डिपार्टमेंट की वैकेंसी है। पहला ये है शिक्षा विभाग की वैकेंसी है, और दूसरा है पिछड़ा और कल्याण वर्ग की जो वैकेंसी है। तो ज़्यादातर पद जो हैं शिक्षा विभाग वाले में है। अगर आप OBC वर्ग के लिए आवेदन करना चाहते हैं, ये अलग स्कूल हैं, इनके अंतर्गत जाना चाहते हैं, तो आप इस पर टिक करेंगे, नहीं तो नॉर्मल जो अभ्यर्थी हैं इस पे जा सकते हैं, ठीक है। तो आप इस पर टिक कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए लैंग्वेज वाले में ऑप्शन को लेकर काफ़ी लोग कन्फ्यूज हो रहे हैं कि लैंग्वेज में यहाँ क्या भरना है और नीचे एक लैंग्वेज और आएगी वहाँ क्या भरना है। तो लैंग्वेज क्वालिफाइंग पार्ट फर्स्ट यहाँ पर देखिए टिक करेंगे तो आपको 3 लैंग्वेज मिलेंगी, ठीक है। टिक करते हैं यहाँ पर, देखिए ये 3 भाषाएँ आ रही, उर्दू, बांग्ला और एक और आ रही है, यहाँ पे टाइप नहीं हो रहा, हट जा रहा है, हिंदी। इस तरीके से देखिए उर्दू, बांग्ला, हिंदी। तो ये कोई एक भाषा आपको चुनना होगा। अगर आपने ध्यान से परीक्षा पैटर्न देखा होगा तो वहाँ पर 30 नंबर का आपका लैंग्वेज वाला पेपर है, जो क्वालिफाइंग पेपर है, उसके बारे में है कि आप यहाँ पर कौन सी भाषा का पेपर देना चाहते हैं। देखिए जो लैंग्वेज वाला पार्ट है इसमें 30 प्रश्न आएंगे। इंग्लिश के 15 क्वेश्चन तो कंपलसरी है, सबको करना है, और दूसरी जो भाषा उसको यहाँ पर चुनना है। तो कोई भी आप चुन सकते हैं जो आपके ऊपर लागू होती है वो। हमने यहाँ पर चुन लिया हिंदी, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर पासवर्ड वगैरह यहाँ पर अपना क्रिएट करना है, मतलब ये कन्फर्मेशन ईमेल ID कैप्चा कोड डाल करके आगे बढ़ना है। अगर आप आगे जाएंगे तो अभी आपसे एक बार भाषा का विकल्प और लेगा, ठीक है। तो वहाँ पर क्या है, आपको जो है उस भाषा को चुनना होगा, उस विषय को चुनना होगा जिस पद के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं। सपोज करो TGT के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो अगला जो भाषा का चुनाव आएगा वहाँ पर आपको TGT हिंदी या जो भी इस विषय का आप आवेदन करना चाहते हैं वो वहाँ पर डालना होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में आपको इतना ही रखता हूँ, आगे आप मुझे लगता है कर लेंगे। सबसे ज़्यादा छात्र यहीं पर कन्फ्यूज हो रहा है, तो ये पार्ट मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। अगर कोई चीज़ अभी आपको ना समझ में आई हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स से बताइएगा, इसका हम डिटेल्ड वीडियो बना देंगे कि आखिर इसका फॉर्म पूरा कंप्लीट कैसे भरते हैं। इस वीडियो में मैंने मेन पॉइंट बताए हैं जहाँ पर अभ्यर्थियों को समस्या हो रही थी, ठीक है। तो उम्मीद करूँगा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।